दोस्तों नमस्कार। बीनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। क्या ये दौर नफरत फैलाने का दौर है? क्या इस दौर में देश की अखंडता, भाईचारा और सद्भावना पर प्रहार करने का दौर है? क्या इस तरह की लोगों को सत्ता संरक्षण दे रही है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर इस तरह के आरोप पहले दिन से ही लगते रहे हैं, उनके खिलाफ ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया सहित तमाम तरह के गांधीवादी लोग हमला करते रहे हैं, प्रतिबंध लगाने की मांग करते रहे हैं। उस कंगना रनौत को यदि केंद्र की मोदी सत्ता पद्मश्री सम्मान दे तो इसका क्या मतलब है? ताजा मामला आप blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान। भारत को 1947 में आजादी भीख में मिली, यह कंगना रनौत साफ शब्दों में कहती है, और यह एक तरह से मोदी सत्ता का समर्थन हासिल करने का आप जरिया बोल सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये इस देश में नफरत फैलाने का एक उपक्रम है। तब यदि महात्मा गांधी के पपौत तुषार गांधी कहते हैं कि ये नफरत फैलाने वाले एजेंट हैं, तो क्या गलत करते हैं? फिर आप हैरान रह जाएंगे कि इस देश में पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से नफरत फैलाने वाले एजेंट घूम रहे हैं वो किसी एक दल विशेष के हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं। तब यदि राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कल वर्धा में प्रहार किया तो यकीन मानिए ये आरएसएस के जड़ पर प्रहार है। क्या ये देश इस तरह की राजनीति को सहन करेगी? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आजादी के पहले से नफरतों का बीज बोया जाने लगा था। टू नेशन थ्योरी सावरकर ने जब कहा तो हैरानी किसी को नहीं हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग पहले ही इस बात की वकालत कर चुकी थी। और जब यह स्पष्ट होने लगा कि यह सारा खेल अंग्रेजों के रचे रचाए षड्यंत्र के तहत खेला जा रहा है, ताकि आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान एक होकर न लड़े और अंग्रेज बेधड़क अपना राज कायम रखे। वहां से शुरू हुई ये नफरत की आग आजादी के बाद जरूर कुछ राख में दबती हुई दिखी थी। कांग्रेस की सत्ता ने इसे पनपने नहीं दिया था, लेकिन राम मंदिर विवाद के बाद, राजीव गांधी की सत्ता में आने के बाद एक बार फिर नफरती और सांप्रदायिक ताकतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। तब सवाल कंगना रनौत का नहीं है, सवाल उन एजेंटों का है जो अपनी राजनीतिक अनुकूलता के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के नफरत के बीज बोकर ध्रुवीकरण का खेल खेलते हैं और सत्ता में काबिज होते हैं। मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता लक्ष्मीकांत शर्मा के चादर और फादर को कौन भूल सकता है, या उत्तर प्रदेश के उन नेताओं की बात कौन भूल सकता है जो कहते हैं खुलेआम कि ज्यादा बच्चा पैदा करो, नहीं तो मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी और हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। मां ब्लीचिंग की घटनाओं को कौन भूल सकता है? सवाल इन छोटी छोटी घटनाओं का नहीं है, सवाल है
इन जैसे लोगों को सत्ता का खुले आम संरक्षण मिल रहा है। अब तो कंगना रनौत जैसे लोगों को पद्मश्री भी दिया जा रहा है। तब सवाल महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, पेगासस हथियार या राफेल खरीदी में जमकर की गई कमीशनखोरी का क्या मतलब है, या इन सवालों का क्या मतलब रह जाएगा। सत्ता का अपना चरित्र है, सत्ता अपने ढंग से चलती है। सादगी के साथ जीवन जीने की बात करने वाले यदि सत्ता पाते ही भव्यता और विलासिता में डूब जाते हैं तो फिर आम आदमी क्या करे, किस पर यकीन करे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि महंगाई की वजह से आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा में है नहीं, लेकिन सत्ता को सेंट्रल विस्टा चाहिए क्योंकि ये उनका सपना है। सत्ता को भव्य प्रधानमंत्री आवास चाहिए क्योंकि ये उनका सपना है। सत्ता को 8,500 करोड़ का विमान चाहिए क्योंकि उन्हें दुनिया में अपना डंका पीटना है। लेकिन एक बात याद रखिए या मान लीजिए इस हकीकत को कि आप दुनिया भर में डंका बजा लीजिए, लेकिन अपने घर में खाने पीने और भूखमरी और खुशहाली में आप पीछे हैं तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सत्ता इन सब बातों को कब मानती है? वह तो अहंकार में डूबी अपने हर निर्णय को उचित बताती है। यही वजह है कि जब राफेल को लेकर जांच कराने की मांग की गई, लेकिन सत्ता ने नहीं कराई। यकीन मानिए, राफेल कमीशनखोरी कांड में जिस दिन भी जांच हुई उस दिन उसकी आंच सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचेगी। गोगोई के राज्यसभा सदस्य बनने से लेकर अनिल अंबानी को रक्षा सौदे दिए जाने को लेकर सारी बातें सामने आएंगी। क्या अंबानी इस बात को जानते हैं? ब्रिटेन में लिए घर को हम इस मामले से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी सत्ता के आने के बाद जिस तरीके से डिफाल्टर, कर्जदार और भ्रष्टाचारी उद्योगपति जिस तेजी से देश छोड़कर भागे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वर्तमान के पालनहार कहलाने वाले उद्योगपतियों में से भी कुछ देश छोड़कर भाग जाए। सब कुछ तो उनके पास है, या सत्ता ने सब कुछ उनके अनुकूल कर दिया है। कोयला खदान, प्लेटफॉर्म, हवाई जहाज, सड़क और सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग बहुत सारी कंपनियां सब उसे सौंप दिया, और कल उनकी इच्छा हुई कि हम व्यापार नहीं करना है, शांति से जीवन जीना है, केदारनाथ में जाके तपस्या करना है। ऐसा सोच के यदि वे अपनी सारी संपत्तियां विदेशी कंपनियों को, चाइना या अमेरिका की कंपनियों को बेच दे, तो फिर इस देश को गुलाम होने से कौन बचाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कैसे भूल सकते हैं कि वो केवल एक व्यापार करने आया था और पूरे देश में राज करने लगा। निजीकरण के अपने मायने हैं। निजीकरण कहां होना है, ये सरकार को बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। लेकिन रक्षा सौदे में भी यदि 100% एफडीआई खोल दिया गया है, एलआईसी जैसी कमाऊ कंपनियों के शेयर बेच रहे हैं और उसे भी निजीकरण के क्षेत्र में उतारा जाने लगा है। इस देश की नवरत्न कंपनियों में गिने जाने वाले सेल स्टील प्लांट को भी यदि निजीकरण के हवाले किया जा रहा है, तो यकीन मानिए कि इस सत्ता में बने रहने के नफरती तरीके या सांप्रदायिक तरीके का पूरी तरीके से ज्ञान हो चुका है। वह समझ चुका है कि कंगना रनौत क्या है या लक्ष्मीकांत शर्मा क्या है, या इस तरीके का खेल खेलने वाले कुलश्रेष्ठ, बहुत सारे नाम हैं। आप दंग रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। आप किसी भी सोशल साइट या यूट्यूब कहीं पे भी देख लीजिए,
इनके नफरती पैगाम जिस तरीके से हवा में तैर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में इस लोकतांत्रिक देश के लिए गहरा आघात है या चिंता का विषय है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को तो केवल सत्ता चाहिए। उन्हें वे सारी बातें अच्छी लगती है जो सत्ता बनाने के अनुकूल होती है। महंगाई, हम महंगाई की बात इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि महंगाई ने इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। खून निचोड़ने वाला टैक्स पेट्रोल और डीजल में जब तक जारी रहेगा, इस देश में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सत्ता ने 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल में कम किए हैं, क्या उसका असर दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तब इन बातों का क्या मतलब है? आप यकीन मानिए, जिस तरीके से पेगासस हथियार चलाकर लोगों की निजता या बेडरूम में झांकने की कोशिश सत्ता ने की है, जिस तरीके से राफेल सौदे में कमीशन खोरी की बात सामने आई है, जिस तरीके से कोरोना महामारी का नरसंहार सामने आया है, और जिस तरीके से नोटबंदी की लाइन में लोग मरते रहे हैं, ये कहीं से भी राष्ट्रहित या राष्ट्र प्रेम नहीं हो सकता। धन्यवाद।